प्रधानमंत्री मोदी अब रील बनाने लग गए हैं। रील बनाते हुए उन्होंने स्टूडेंट्स को माफ कर दिया और कहा कि भाई बच्चों से गलतियां हो जाती हैं लेकिन हमें इनको राह दिखानी है। अब इस बयान के बाद जो चल रहा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि असलियत में अगर प्रधानमंत्री मोदी को किसी को राह दिखानी चाहिए तो पहले तो वो खुद को दिखाएं और फिर समर्थकों को दिखाएं। मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट हो जाए या खुद प्रधानमंत्री मोदी के बयान हो जाए। ऐसे ऐसे बयान वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी कभी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रहे हैं, कभी विधवा का जिक्र कर रहे हैं, कभी उनके नेता पार्लियामेंट के अंदर, मतलब गंदी जबान पर अगर बात हो रही है तो भाजपा से जुड़े खुद कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जबान की क्या ही बात की जाए। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लोगों को फॉलो कर चुके हैं जो खुद न जाने महिलाओं पर, दूसरे धर्म के लोगों पर जो बातें करते हैं वो, और जो दोगलापन चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से इस गाली गलौज और इस भाषा को लेकर के ये मीडिया तो पूरा नैरेटिव बना रहा है कि जेंजी को बात करने की तमीज नहीं है, जेंजी ऐसा बोलते हैं, जेंजी वैसा बोलते हैं, लेकिन खुद अपने शो में किन लोगों को बुलाते हैं ये। और अगर वो लोग ना आए तो इनकी टीआरपी ना हो। पूरा शेयर करेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि भाई मोदी जी की रील आई, आजकल रील बनाने लग गए हैं, फ्रेंड्स बोलने लग गए हैं, मतलब जेंजी से कनेक्ट करने लग गए हैं। मोदी ने अपने बयान में काफी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि वो उनको माफ करते हैं जिन्होंने जंतर मंतर पे उनको गालियां दी, उनकी मां को भी गालियां दी। देखिए, मैं खुद गालियों का विरोध करता आया हूं। मेरी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी और ये बात सिर्फ इस बात को लेकर के थी कि अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो उसमें गालियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पूरा टॉपिक ही बिगड़ जाता है। मतलब सब कुछ छोड़ करके लोग सिर्फ गाली पकड़ के बैठ जाएंगे, और होता भी यही है और अभी भी वही हो रहा है। मतलब 20 तारीख को जंतर मंतर पे पुलिस की लाठीचार्ज, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इस पर बात भी कर रहा है। अब बात यह हो रही है कि जंतर मंतर पे मोदी को गाली दी, मोदी की मां को गाली दी, जिसका विरोध मैं खुद भी करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि इतने वक्त से स्टूडेंट्स अपनी मांग रख रहे थे, उनकी मांगों को क्या सरकार सुन रही थी? और ये जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, ये किस हद तक इसको बाबर की विरासत पर नाचने वाला कोई कह सकता है? मतलब बीजेपी के छत्तीसगढ़ के पेज ने खुद ये बात कही है कि आप किस तरीके के जेंजी होना चाहेंगे। ऐसे जो रस्तों पर नाचते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, गालियां देते हैं, गाना वाना पर डांस करते हैं, या ऐसे और नाचने वाले और प्रोटेस्ट करने वाले को क्या कहा? बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले। क्या ये भाषा की मर्यादा लांघना नहीं है? यहां तक कि कंगना रनावत तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गटर जनरेशन तक बोल रही है। क्या ये भाषा की मर्यादा लांघना नहीं है? भाजपा के कितने ऐसे समर्थक हैं जो अगर मोदी का कोई विरोध कर दे, वीडियो बना दे या कोई बात रख दे, तो उसको मां बहन की गालियां। और ये जो ऑल्ट न्यूज की आप रिपोर्ट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, चाहे वो राहुल कौशिक हो जाएं, निकुंज साहू हो जाएं, अंकित जैन हो जाएं, यानी ऐसे तमाम लोग हैं जो गालियां गलौज करते थे और प्रधानमंत्री मोदी इनसे मिले। ऐसा इन्होंने दावा किया, फोटो शेयर किया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इनको फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे ना, तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये लोग दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देते हैं, विपक्ष के लोगों को गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, और महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी करते हैं ना, ये मैं बोल भी नहीं सकता वीडियो में। अब मोदी जी के बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि मोदी जी ये आप कैसे कैसे बयान देते थे, और ये बयान वायरल हो रहे हैं। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। अब इसके बाद ये चल रहा है कि मोदी जी अगर आप जेनजी को राह दिखाना भी चाहते हैं तो थोड़ी सी राह अपनी आईटी सेल वालों को भी दिखाइए। मतलब आईटी सेल वाले जो लफ्ज का इस्तेमाल वो करते हैं ना, कोई भी अच्छा खासा इंसान जो मुद्दे की बात भी करना चाहता होगा ना, उनकी गालियों के सामने चुप हो जाता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही किसी ने कि
आप जितना मर्जी जाहिलों से बहस कर लें, आप उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि आप कुत्ते से ज्यादा नहीं भौंक सकते और कुत्ते से तेज नहीं भौंक सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद इतनी गालियां देते हैं और अब मोदी जी के इस बयान पर ठुमका लगा रहे हैं, मोदी जी के इस बयान पर डांस कर रहे हैं कि वाह मोदी जी आपने माफ कर दिया। और मैं सिर्फ समर्थकों की भी बात नहीं कर रहा, ये सारे एंकर्स आ गए हैं, ये सारे एंकर कह रहे हैं कि वाह मोदी जी ने क्या बात कही है। जो मोदी जी को तानाशाह कहते थे ना, उनके मुंह पर सीधा तमाचा है। तानाशाह होते तो लोग जो हैं जो मोदी जी को गाली देते हैं वो जेल में होते हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है बीजेपी की नेता की भाषा सुनिए आप, फॉर्मर टी राजा सिंह है, इन्होंने किस तरीके की गाली दी थी हजारों लोगों के बीच खड़े होकर के। टीवी के शोज में कैसी गालियों का इस्तेमाल होता है, पार्लियामेंट के अंदर कैसी गालियों का इस्तेमाल होता है। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी। और ये तो चलो माने पुरानी बात है, अभी हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी के पेज ने क्या कहा, कंगना रनावत ने जो बयान दिया वो क्या था। अब इस पर यानी कंगना के बयान पर तो नीतू मैम तक बोल पड़ी। अब लोग नीतू मैम को कह सकते हैं कि नीतू मैम आपकी जबान बहुत गंदी है, नीतू मैम को बात करने की तमीज नहीं है, नीतू मैम कैसे बोल सकती हैं कंगना के बारे में कि जब वो मुंह खोलती है तो गटर लगता है कि खोल दिया है। कंगना का नहीं सुने हो कि आज की जो जनरेशन है जेन जी, ये गटर है, देखने में सुंदर नहीं होती है, उसके बाद ड्रग्स लेती है, वो इमेजिनेशन की दुनिया में रहे। पहले वो इमेजिन कर ली कि मेरा बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन है, वो बेचारा डर गया, पूरा बदनाम किया उसको जाके उसने आपकी अदालत में। उसके बाद कह रही है जो प्रेजेंट जनरेशन जेन जी है ये ड्रग एडिक्ट्स है, वो खुद अपने पॉडकास्ट में बोली कि ड्रग्स लेती थी मैं। तीसरा उसने कहा कि पता नहीं कैसे हाउसवाइफ बनेगी, खुद 35 साल की होकर अभी तक हाउसवाइफ नहीं बनी। मैंने आज तक उसको, जहां से वो सांसद है मंडी से, उसका एक भी क्वेश्चन उठाते हुए नहीं देखा संसद में। वो हमेशा जब भी मुंह खोलती है ना, गटर की बदबू आती है। लेकिन क्यों कहा उन्होंने ऐसा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सवाल वही है कि अगर आप किसी को अपनी भाषा की मर्यादा, उनको राह दिखाने की बात, ये सब अगर आप उनको ज्ञान दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो ज्ञान लगता है अपनों पर, जो आपके करीबी हैं, जो आपसे जुड़े होने का दावा करते हैं, जो आपके पार्टी के लोग हैं, उन पार्टी के समर्थक हैं। पहले इन्हें तमीज सीखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तो यही बातें चल रही हैं कि भाई इन्हें खुद तमीज है जो आए हैं हमें ज्ञान देने। अब देखिए वो बाबर की विरासत पर ठुमका लगाने वाली बयान पर एक जेंजी ने वीडियो तक बना दिया है। अब जेंजी ऐसा है कि भाई वो हर चीज को बड़ा लाइटली और मजे में ले रहे हैं, लेकिन बात तो वही है कि अभी उन पर ही सवाल खड़ा हो रहा है कि उन्हें तमीज नहीं है, उनको बात करने की तमीज नहीं है, ये कहा जा रहा है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं गालियों का सपोर्ट नहीं करता, मैं बुजुर्गों के सम्मान की बात करता हूं। बुजुर्ग हैं, उनसे काफी कुछ हम सीखते हैं, सबसे नहीं लेकिन हाँ कुछ तो हैं ऐसे जिनसे हम सीखते हैं। लेकिन एक उम्र का लिहाज होता है, उस उम्र के लिहाज को तो रखना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि कभी चौकीदार बोल दिया जाता है, कभी पापा बना दिया जाता है, कभी भगवान बना दिया जाता है। लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी किस वर्जन वाले को क्या बोलना है, हमें वो भी समझ नहीं पाते। चौकीदार समझ के आलोचना करते हैं तो वो अचानक से हाँ भगवान को बोल दिया, ये भी कंफ्यूजन है। तो भाई दुग्गल साहब क्या बने हैं ये भी तो पता होना चाहिए, तब उस हिसाब से बात होगी। हर तरीके का कैरेक्टर दे दिया है उनको, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन भी है। अब देखिए रुचिका सिंह के ऊपर तो एफआईआर और न जाने पूरी आईटी सेल पीछे पड़ गई, एक लड़की के पीछे लग गई पूरी की पूरी। लेकिन रिधिमा शर्मा को तो यही आईटी सेल वाले सपोर्ट करते हैं। रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो बातें कही अपमानजनक हैं, लेकिन रिधिमा शर्मा ने भी महात्मा गांधी की बहुत तारीफ नहीं करी थी। उसकी भाषा सुनिए वो कैसे बोल रही थी, और खुद भाजपा समर्थक जो मीडिया है, जो अनभक्त हैं, वो कैसे रिधिमा को अपने सर पर बैठाते हैं सिर्फ इन बयानों की वजह से। इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे, ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो,
तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंखें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, चली की आजा, कमर झुकी, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई की 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता दे उसको, गोरियों के साथ। आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से जेनजी में फर्क आएगा? चलिए, जेनजी में नहीं, उनके अपने समर्थकों में फर्क आएगा, उनके अपने पार्टी के नेताओं में फर्क आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।